वे उसे बंदी बना सकते थे, उसे तोड़ नहीं सकते थे। सन 1706 तक तारबाई 6 वर्षों से वह कर रही थी जिसे कोई असंभव मानता था। मुगल साम्राज्य को किले दर किले, प्रांत दर प्रांत पीछे धकेलना। उनकी सेनाएं नर्मदा नदी पार कर चुकी थी, वे गुजरात पहुंच चुकी थी, वे मालवा पहुंच चुकी थी। औरंगजेब, संसार का सबसे शक्तिशाली बादशाह, उस युद्ध में जमीन खो रहा था जिसका नेतृत्व एक ऐसी महिला कर रही थी जिससे उसने कभी कोई खतरा नहीं माना था। और फिर सन 1706 में 4 दिनों के लिए जो कुछ उन्होंने बनाया था वो एक ही रात में लगभग ढह गया। तारबाई को बंदी बना लिया गया। मराठा साम्राज्य की संरक्षिका, वह महिला जो पूरे प्रतिरोध को थामे हुए थी, अब उसी शिविर में बंदी थी जिसके विरुद्ध उन्होंने वर्षों तक लड़ाई की थी। यह खबर औरंगजेब के दरबार तक घंटों में पहुंच गई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि 7 साल का यह युद्ध वहीं समाप्त हो सकता है जहां से शुरू हुआ था, एक मुगल विजय और एक बंदी रानी के साथ। लेकिन तारबाई ने वे 4 दिन निराशा में नहीं बिताए। उन्होंने देखा, शिविर की लय को समझा, पहरेदारों की चूकों को, ठीक उस घड़ी को जब मुगल सैनिक असावधान हो जाते थे। वे अकेली नहीं थी जिन्होंने हार नहीं मानी थी। शिविर के बाहर धनाजी जाधव, उनके सबसे विश्वसनीय सेनापति, 2 दिनों से बिना रुके मुगल सेना का पीछा कर रहे थे। चौथी रात मराठों ने हमला किया। एक सटीक हमला, एक हताश बचाव नहीं, बल्कि उस शिविर पर एक सुनियोजित आक्रमण जिसे तारबाई ने स्वयं 4 दिनों में भीतर से समझ लिया था। जब वे उस शिविर से बाहर निकली तो टूटी हुई नहीं निकली। वे 4 दिनों के मुगल राज लेकर निकली जिन्हें उन्होंने उनकी ही दीवारों के भीतर याद कर लिया था। औरंगजेब ने उस एक दुश्मन को पकड़ लिया था जिससे वह फिर कभी कम नहीं आंक सकता था। उन्होंने उन्हें जाने दिया, उन्हें दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। आगे जो हुआ उसने उस युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जानने के लिए हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें। अगला और आखिरी भाग बहुत जल्द आ रहा है।